जय श्री कृष्णा दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिन जगत जननी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है और हम प्रत्येक दिन माँ के 9 ही रूपों की अलग अलग कथा और उनकी पूजा विधि का विधान रखें। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है, जो हिमालय राज की पुत्री है और इनके नाम का अर्थ भी कुछ ऐसे ही। शैल माने पत्थर या पहाड़, तो पहले दिन शैलपुत्री की पूजा का महत्व है। इनकी पूजा इसलिए भी की जाती है ताकि लोगों के जीवन में शैलपुत्री की नाम की तरह ही स्थिरता रहे और वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन में अडिग रहे। पहले दिन जब हम कलश स्थापना कर लेते हैं, उसके बाद शैलपुत्री की पूजा का विधान है। कलश स्थापना के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है और कलश को भगवान गणेश जी का स्वरूप भी माना गया है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य में कलश की स्थापना इसलिए की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारे घर में सुख और समृद्धि आती है और हमको शैलपुत्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनकी जो कथा है वो किंवदंती ये प्रचलित है कि एक बार प्रजापति दक्ष, जो सती के पिता थे, उन्होंने यज्ञ के दौरान भगवान शिव और सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन सती बिना बुलाए यज्ञ में जाने को तैयार हो गई। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि ऐसे बिना बुलाए जाना उचित नहीं है, लेकिन सती मानी नहीं। ऐसे में सती की जिद के आगे भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति प्रदान की। अब सती बिना बुलाए पिता के यहाँ यज्ञ में प्रतिभाग करने पहुँच गई। वह उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। मायके में सती की माँ के अलावा सभी ने उनसे गलत तरीके से बात की। क्या भाई और क्या बहन है, सभी ने सती और उनके पति भगवान शिव का खूब उपहास किया। ऐसा कठोर व्यवहार और अपने पति का अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर लिया। जैसे ही ये हुआ, भगवान शिव तक समाचार पहुंचा। उन्होंने तुरंत अपने गणों को दक्ष के यहाँ भेज दिया। गणों ने इस यज्ञ को विध्वंस कर दिया और वही सती ने अगले जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया है। इसी तरह उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान उन्हें सफ़ेद रंग की चीज़ें और बर्फ़ी आदि का भोग लगाया जाता है। पूजा में भी सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित किए जाते हैं और जो भी भक्त उनकी पूजा अर्चना कथा व्रत वो करते हैं, उनको सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। ऐसा उन सब के लिए लाभकारी होता है।